नमस्कार साथियों, व्यक्ति का चरित्र बोलता है। देखा जाए तो व्यक्ति को अगर किसी को कुछ सिखाना है तो अपने आचरणों से यदि किसी को सिखाया जाए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही महाशिक्षाविद ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। साथियों, ये कलकत्ता के रहने वाले थे और कलकत्ता प्रांत के अंतर्गत हुगली ज़िले में किसी गांव के रहने वाले थे। इनके पिताजी वंदोपाध्याय थे। एक बार ये अपने पिताजी के साथ कलकत्ता जा रहे थे। रास्ते में चलते वक्त इन्होंने देखा कि एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या लिखा है? तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा ये मील का पत्थर है और इसमें लिखा हुआ है ये 19। इसका मतलब है अंग्रेजी में 19 और इसका मतलब है कि यहाँ से कलकत्ता 19 किलोमीटर दूर। फिर क्या था, विद्यासागर आगे बढ़ते गए और हर मील के बाद इन्हें मील का पत्थर मिला और उस मील के पत्थर पर कुछ अंकित मिला। तो इन्होंने कलकत्ता पहुँचते पहुँचते 19 तक की अंग्रेजी की गिनती सीख ली। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शिक्षा को आचरण में उतारा जाए, यदि आपको किसी को कुछ समझाना है तो आचरण के माध्यम से समझाएं तो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। साथियों, इनके विषय में इनके प्रेम और न्याय के प्रति जो निष्ठा थी उसके बारे में भी एक कहानी स्मरण आती है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार कलकत्ता महाविद्यालय में व्याकरण के प्राध्यापक की ज़रूरत पड़ी। व्याकरणाचार्य की जब आवश्यकता हुई तो महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र ने इनको चुना और इन्हें बुला के कहा कि विद्यासागर जी, हमने इस पद पर आपको सुशोभित करने का निर्णय लिया है और ये व्याकरणाचार्य का पद आप स्वीकार करें। ये गंभीर हो गए, गंभीरता के साथ कुछ शांत हुए। विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने पूछा, क्यों विद्यासागर जी, आप प्रसन्न नहीं हुए? इन्होंने कहा, प्रसन्न तो मैं आपकी कृपा से बहुत हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मुझसे ज़्यादा योग्य हमारे जो तर्क वाचस्पति जी हैं वो व्याकरण में अच्छे हैं। मुझसे ज़्यादा व्याकरण का उन्हें ज्ञान है। इसलिए मेरी इच्छा ये है कि ये व्याकरणाचार्य का पद तर्क वाचस्पति जी को दे दिया जाए। फिर क्या था, इनकी इस निष्ठा से, इस न्याय से विद्यालय का प्रबंध तंत्र इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने तर्क वाचस्पति जी को वह पद दे दिया और ये प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के साथ तर्क वाचस्पति जी के घर गए। जब उन्हें यह घटना सुनाई और बताया कि आपको व्याकरणाचार्य का पद सुशोभित करना है और इस तरह से बात हुई और मैंने ऐसे ऐसे कहा, तो तर्क वाचस्पति जी की आंखों में आंसू आ गए और ये बोले कि विद्यासागर, वास्तव में तुम मनुष्य के रूप में देवता हो और आपसे इस मानवता को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।